हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में सीमेंस की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की, इसमें मैं आपको स्केलिंग के बारे में बताऊंगा कि आप स्केलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। मैं आगे पूरा जो है इसको एनिमेटेड करके बताऊंगा, सारी एनिमेशन इसकी दिखाऊंगा, HMI डिज़ाइनिंग और जो है इन इंस्ट्रक्शंस को, जो नॉर्मैक्स और स्केल एक्स के इंस्ट्रक्शन है, इन इंस्ट्रक्शंस को मैं यूज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है, होगा क्या, मैं आपको थोड़ा माइंड मैप कर दूँ आपका। दिस इज़ द सेंसर, एक ट्रांसमीटर आप समझ लें इसको, जो 0 to 10 वोल्ट का आउटपुट देगा। और ये आउटपुट PLC जो है 0 को 0 और 10 वोल्ट को PLC समझेगी 27648। ये 27648 क्या है? ये बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू जो एनालॉग की होगी ये वो है। ठीक है, यानी PLC 0 को 0 वोल्ट को 0 कंसीडर करता है और 10 वोल्ट को क्या करेगा, ये 27648 कंसीडर करेगा PLC। ठीक है, I64 से लेके I64, I65, I66, I67, ये क्या है, आपके पास एनालॉग के रजिस्टर्स होते हैं जो चैनल वैल्यूज़ पे आपके पास आ रही होती हैं। ठीक है, होगा क्या, देखो आपके पास जो ये नॉर्मैक्स का ब्लॉक है, इसमें मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 27648 होती है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये इसको इन दो के बीच स्केल करेगा, नॉर्मलाइज करेगा इन बिटवीन 0 to 1। यानी अगर वैल्यू यहाँ पर 0 आती है तो यहाँ 0 शो होगा, और अगर वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है जो कि 27648 है तो यहाँ पे 1 शो होगा। यानी 0 का 0 शो होगा, 27648 का 1 शो होगा। ठीक है, यानी 0 to 1 के बीच ये वैल्यू दिखाएगा। अब हम इसी चीज़ को स्केल में लेकर आएंगे, यानी कि हम यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई, हम टैंक का लेवल जो है वो देखना चाह रहे हैं, तो उसमें जो है हम उसको परसेंटेज में देखेंगे, जो कि 0 मिनिमम होगा और मैक्सिमम 100 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई RTD है, उसमें 0 वो डिग्री है या -200 डिग्री सेल्सियस है और आगे 150 डिग्री सेल्सियस, तो आप उसको इसमें मिनिमम और मैक्सिमम करके डिफाइन करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 0 और 100 के फॉर्म में देगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग साइड ले चलता हूँ। यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर खोल रखा है और यहाँ पे सबसे पहले जो मैं ब्लॉक लूँगा वो नॉर्मैक्स का लूँगा। यहाँ पर मैं नॉर्मैक्स लिखता हूँ। ठीक है, ये एक इंस्ट्रक्शन है हमारे पास बेसिकली, और यहाँ पर जो है मैं इंटीजर वैल्यू लूँगा और यहाँ पर रियल लूँगा। अब देखो इंटीजर और रियल में क्या होता है, इंटीजर जो है ना वो डेसिमल में नहीं होती, वो 0 1 2 3 4 जो भी वैल्यू होगी आपकी, ठीक है, विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। लेकिन रियल में आपके पास डेसिमल में भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, 48.5, 45, 40.6, इस तरह से वैल्यू आ सकती है। यहाँ पर मैं नॉर्मैक्स में मिनिमम वैल्यू जो है हमारी वो 0 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, विच इज़ 27648। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस वैल्यू एज वेल। अब देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, कुछ जो है ना, यहाँ मैं अपने PLC टैग्स दिखा देता हूँ तुम लोगों को, जो मैंने PLC में टैग्स बना रखे हैं। ठीक है, PLC टैग्स क्या होते हैं ये मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूँ, तुम लोग जाके मेरी प्रीवियस वीडियो में देखो बेटा, तो तुम्हें सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, मैंने यहाँ PLC टैग्स दिखा दिए। ठीक है, ये कुछ मेरे पास डिफरेंट टैग्स वगैरह हैं। ठीक है, इन्हीं टैग्स को मैं अपने प्रोग्राम में यूज़ करूँगा। बहुत आसान है। टैग्स होते ही क्या है, बेसिकली जो हमें यहाँ पे वैल्यूज़ देंगे रजिस्टर की। ठीक है, फॉर एग्जांपल Q0.0 दे दिया, उसको मैंने LED कह दिया, इस तरह से मेरे पास आसानी होती है। तो मैं यहाँ पे जो रजिस्टर लूँगा वो लूँगा MW0। ठीक है, MW0 मेरे पास आ गया और इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ और आउटपुट जो है मैं चाहता हूँ स्टोर कराऊँ MD10 में, तो मैं MD10 यहाँ ले लेता हूँ। दिस इज़ माई MD10। ओके, अब इसके बाद क्या करता हूँ, देखो होगा क्या, जो वैल्यू 0 और 27648 के बीच जो भी वैल्यू आएगी वो उसको 0 और 1 के बीच दिखाएगा। 0 और 1 के मतलब क्या है, 0 यानी इस एरिया में जो मिनिमम वैल्यू 0 होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू 27648 है वो इसको 1 मानेगा। ठीक है, यानी अगर 0 to, अगर यहाँ पे इसकी कोई हाफ वैल्यू आएगी तो यहाँ 0.5 दिखाएगा। ओके, इस चीज़ को समझो। अच्छा, दूसरा ब्लॉक में क्या लेता हूँ, नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ तो मैंने नॉर्मलाइजेशन कर दी। यानी नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि यार 0 और 27648 के बीच जो भी वैल्यू आ रही है मैं उसको नॉर्मलाइज करके 0 और 1 के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। अगर इसकी आधी वैल्यू आएगी, जो मेरे ख्याल से 27648 की आधी आई थिंक 13,000 समथिंग होगी, तो उसको ये यहाँ क्या दिखाएगा, 0.5 दिखाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही हो। मैं यहाँ पे दूसरा ब्लॉक देता हूँ एंड ये जो ब्लॉक होगा इसका नाम है स्केल एक्स। ठीक है, स्केल एक्स के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्केल एक्स, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ले लिया हमने, और चूंकि ये वैल्यू जो है मेरे पास रियल में आ रही है तो मैं यहाँ पे भी इसकी वैल्यू रियल टू रियल लूँगा। ठीक है, ये क्या है, डाटा टाइप है आपकी, ये मैं इसको डिटेल में समझा चुका हूँ। नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं दोबारा समझा दूंगा। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 लूँगा। अब देखो स्केल किसके बीच करना चाह रहा हूँ, स्केलिंग कर रहा हूँ ना यार मैं, तो कोई भी मेरे पास वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल वो माइनस से लेकर -100 से लेके +200 तक आ रही, तो मैं उसको किसके बीच देखना चाह रहा हूँ, 0 to 100 के बीच देखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ मिनिमम 0 लिख देता हूँ और मैक्सिमम वैल्यू मैं यहाँ पे 100 लिख दे रहा हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फॉर एग्जांपल एक टैंक का लेवल जो है वो मेंटेन कर, वो उसको मॉनिटर करना चाह रहा हूँ, तो
किसी भी चीज़ का जो लेवल होता है वो 0 से लेके 100% तक आप उसको स्केल कर लेते हो। और यहाँ पे वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे वैल्यू जो मैं लूँगा ना वो MD10 लूँगा, यानी जो वैल्यू मेरे पास मैं स्केल करना चाह रहा हूँ इन बिटवीन 0 to 100 वो कौन सी वैल्यू है, वो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को लूँगा जो कि 0 और 1 के बीच आएगी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ MD10 लाइक दिस, ठीक है, MD10 ले लिया। अब इस वैल्यू को जो स्केल होकर आएगी वो स्टोर कहाँ पर होगी भाई, तो उसके लिए मैं परसेंटेज 0 to 100 में जो स्टोर कराना चाह रहा हूँ तो मैंने MD100 लिख लिया। ये मैंने पहले टैग करा रखा है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देख लो। तो ये मेरे पास क्या है, ये परसेंटेज 0 to 100 है, इसको आप टैग जो है रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको टैग करके रख लिया। अब देखो होगा क्या, जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है मेरे पास 0 to 27648 ये PLC की वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे इसको परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज 0 to 100% यहाँ पर आएगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 0 to 100% है ये मुझे 0 to 10 वोल्ट के फॉर्म में भी मिले, तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को डिवाइड करा लूँगा। 0 आएगा तो 0 से, ठीक है, अगर मेरे पास 100 आएगा तो मैं उसको 10 से डिवाइड कराऊंगा तो मेरे पास 10 वोल्ट आएगा। इसका मतलब है जब मेरे पास सेंसर जो है 10 वोल्ट पूरे निकालेगा तो मेरे पास क्या होगा, 100% आ रहा होगा। तो मैं उस 100% को 10 वोल्ट्स में देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेकर आता हूँ ये डिवीजन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेकर आता हूँ। देखो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अगर यूज़ करोगे तो आपको इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना होगा, अगर आप डिवीजन यूज़ करोगे तो आपको इस वैल्यू को, आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके दिखा देता हूँ। ये मल्टीप्लिकेशन हो गई आपके पास इंस्ट्रक्शन में, और यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन किस चीज़ की करनी है, मैं MD10 की, क्योंकि देखो ये यहाँ पे 0 to 1 के फॉर्म में आएगा। इस 0 to 1 फॉर्म को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, 0 to 10 का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सिंपल MD10, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 10 से, दैट्स गुड। इसको स्टोर कहाँ कराता हूँ, इसको स्टोर कराता हूँ MD150 पे, ठीक है, जो कि मेरे पास क्या होगी, सेंसर की वैल्यू होगी। मैं इसको भी यहाँ से रीनेम टैग कर सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैंने HMI भी बना रखी है, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाए। HMI में आगे की चीज़ जो है आगे की क्लासेस में बता दूंगा, ठीक है, और मैं अपने सेशंस में भी ये सारी चीज़ें बताता आ रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ यहाँ पर, सो यू कैन हैव अ बेटर ओवरव्यू, और मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ एंड देन इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम अपनी वर्चुअल PLC में, ठीक है, विच इज़ माई PLC सिम, ओके, दैट्स परफेक्ट। और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से ऑनलाइन ले लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या है, ऑलरेडी 27,648 है जो कि मैक्सिमम है, तो यहाँ 1 आ रहा है। देखो इस ब्लॉक को समझो, इस ब्लॉक को बहुत समझना इंपॉर्टेंट। मैंने क्या किया, मैंने अपनी HMI से वैल्यू दी है। HMI से वैल्यू कैसे दी है मैंने, इसको यहाँ से अगर मैं तुम्हें दिखा सकूँ यहाँ पर, तो ये रूट स्क्रीन है मेरे पास, मैं इसको कंपाइल करता हूँ और यहाँ से इसके सिमुलेटर को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। देखो सिमुलेटर मेरा आ गया यहाँ पर, दिस माई सिमुलेटर। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मेन OB में जाता हूँ और इसको वापसी लेकर आता हूँ यहाँ पर। देखो बहुत प्यारी सी HMI मैंने तुम लोगों के लिए जो है डिज़ाइन करी है, जस्ट फॉर द सेक कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएँ, ठीक है। और अगर चीज़ें समझ आ रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आगे भी ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस तुम लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। अब देखो होगा क्या, ये सेंसर है तुम्हारे पास, ये एक टैंक के ऊपर इंस्टॉल्ड हुआ है। सेंसर क्या दे रहा है, 0 to 10 वोल्ट, जिसको PLC क्या समझ रहा है, बिटवीन 0 और 27648, ठीक है। और उसको क्या कर रहा है, एक 0 और 1 के फॉर्म में निकाल रहा है। फिर वो वैल्यू क्या हो रही है, स्केल हो रही है बिटवीन 0 to 100, तो वो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0 to 100। फिर क्या हो रहा है मेरे पास, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को भी मॉनिटर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखो, मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 1000, ठीक है, 1000 दिया तो ये क्या हो गया मेरे पास, 1000 क्या बन रहा है, 4% बन रहा है टैंक का। कैसे 4% बन रहा है, देखो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रही है, 3.68 समथिंग वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके क्या मुझे वो बता रहा है 4, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ मैक्सिमम वैल्यू 27,648, 27,648। तो मेरे पास जब मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, 100%, यानी ये जो टैंक है ये 100% देखो फिल हो चुका है। और आपके सेंसर की वैल्यू क्या आ रही है, 10 वोल्ट आ रही है। इसी तरीके से इसका समाओ हम 50% ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 50% हमारे पास क्या होगा, कैलकुलेटर अगर तुम यहाँ पर निकाल लो
कैलकुलेटर निकालो और यहाँ पर तुम 27,648 यानी 27648 को तुम डिवाइड कर लो 2 से, तो ये तुम्हारे पास वैल्यू आई 13824। ठीक है, 13824। अब तुम क्या करो, यहाँ पे 13824 को लो और एंटर करो, तो तुम्हारे पास क्या होगा 50% लेवल हो गया टैंक का और तुम्हारे पास 5 वोल्ट डीसी आ रहे हैं। लेकिन देखो चूंकि यहाँ पे 0.5 आ रहा है, मैंने क्या बताया था, अगर 0 होगा तो 0 शो होगा, अगर इसका हाफ होगा तो 0.5 होगा और अगर पूरे 27,648 होंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। और स्केल एक्स क्या कर रहा है, 0 और 1 की वैल्यू के बीच जो वैल्यू आ रही है उसको 0 से 100 के बीच दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर इसको 27,000 के आसपास रखते हैं तो क्या होता है, हमारे पास टैंक का जो लेवल है, ये जो नीला वाला है कलर, ये फुल हो रहा है अराउंड। ठीक है, 98% हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको 27,000 कर दूंगा तो ये अराउंड 10% हो जाएगा। तो देखो ये क्या है, 10% हो गया। 1 वोल्ट आपका सेंसर निकाल रहा है और ये जो है अराउंड 1% है। इसको थोड़ा 10,000 ले लेते हैं। ठीक है, 10,000 करके देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टैंक का लेवल 36% हो गया, यहाँ पे 0.36 आ रहा है। ये इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को देख सकते हो। 0 हो जाएगा तो सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी, सेंसर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और आपका टैंक का लेवल भी 0 होगा। आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ा लो। ठीक है, 10,000 किया, ठीक है, 36 हो गया, 2500 जो है उसको कर लिया तो ये क्या आ गया, 90% हो गया। ठीक है, इसी तरीके से तुम इसको 18,000 कर लो तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 65%। तो ये सारी आपके पास रियल वैल्यूज़ आ रही होती है, किस तरीके से यहाँ पे आप इसको यूज़ कर रहे होते हो अपनी HMI पे। तो एक बहुत अच्छी एक टेक्निक है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आगे भी इसके वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर भी है, अगर कोई इशू होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये बहुत बेहतरीन HMI है। आगे की वीडियो में मैं आपको जो है इसी के ऊपर क्या करके दिखाऊंगा, इसके ऊपर लिमिट्स लगा के दिखाऊंगा, कंपैरेटर्स इसमें लगा कर दिखाऊंगा और एक अच्छी एनिमेशन दिखाऊंगा ताकि आप एक अच्छी HMI को भी डिज़ाइन कर सको। ठीक है, लॉजिक में अगर कोई इशू है तो मुझसे पूछ सकते हो। लॉजिक में मैंने एक नॉर्म एक्स को यूज़ करा है इंस्ट्रक्शन को, एक स्केल एक्स को यूज़ किया है और एक मल्टीप्लाई का जो है ब्लॉक यूज़ किया है। सिंपल वैल्यूज़ हैं और बहुत ईजी तरीके से, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हो। कोई भी मसला हो मुझसे आप पूछ सकते हो। होता क्या है, हमारे पास बेसिकली जो 0 to 10 वोल्ट का सिग्नल आ रहा होता है उसको PLC 0 कंसीडर करता है और जो 10 वोल्ट होता है उसको अपनी मैक्सिमम एनालॉग वैल्यू को जो है उसको कंसीडर करता है। यानी फॉर एग्जांपल अभी 10 वोल्ट आ रहा है तो हमारे पास ये PLC क्या उसको मैक्सिमम समझ रहा है 27,648। अगर PLC की रेजोल्यूशन और ज़्यादा होगी तो ये इसकी स्केलिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0 से 1 के बीच आएगा और ये 0 से 1 के बीच को मैंने कहा है कि भाई मुझे स्केलिंग करके दो। इस 0 से 1 के बीच की जो वैल्यू आ रही है उसको 0 और 100 के बीच स्केल करके दो। तो ये मुझे 0 से 100 के बीच स्केल करके दे रहा है। कैसे कर रहा है, देखो 0.9765 है, उसने क्या किया, उस 0.9765 को 0 to 100 के बीच मुझे ला कर दे दिया और मुझे बता दिया कि भाई मेरे पास जो परसेंटेज आ रही है वो कितनी आ रही है। टैंक का जो मेरे पास परसेंटेज चल रहा है वो अराउंड कितना चल रहा है भाई, मैंने यहाँ पे उसको क्लोज़ कर दिया है तो तुम यहाँ पर दोबारा देख सकते हो रूट स्क्रीन पे। उसको कंपाइल कर लो और कंपाइल करके रूट स्क्रीन को देख लो तो कितना आएगा तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, रूट स्क्रीन है, हमारे पास 98% चल रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को अगर तुम चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, बहुत ईजी है यार। ठीक है, मैंने हर एक अच्छे एंगल से बताने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हो। नहीं भी आ रही तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे जीमेल करके चीज़ें पूछ सकते हो। थैंक यू। आगे की वीडियो में मैं और भी ऐसी चीज़ें बताऊँगा। सो स्टे इन टच।